आज हम ईवीएस में आपको बताने जा रहे हैं घास के बारे में और कुछ पादपों के बारे में, जैसे मरुदगुद हो गया, जलोदविद हो गया। तो इसमें बताने के लिए देखिएगा क्या है कि घास क्या होता है। घास का पौधा जमीन के जितने ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। क्या होता है? जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। ठीक है। अब दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन क्या होता है। ठीक है। जो हमारे पादप है, जैसे जलोदविद आ गया। क्या आ गया? जलोदविद। तो जलोदविद क्या होते हैं? जहां ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जहां पर, ऐसे लिख लीजिए, जिन पौधों के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जलोदविद वे होते हैं जिन पौधों के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। ज्यादा पानी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब समोदविद किन्हें कहते हैं? समोदविद का मतलब होता है सामान्य पेड़ पौधे। सामान्य पेड़ पौधे, सामान्य पेड़ पौधे जो हमारे होते हैं वो कहलाते हैं समोदविद। इसका मतलब ये है कि जैसे सामान्य पेड़ पौधे हमारे होते हैं, खेत की बात नहीं, सामान्य पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? समोदविद कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी और बात करते हैं मरुदविद की। मरुदविद मतलब होता है मरुस्थल, मरुस्थलीय पौधे। और मरुस्थलीय पौधे कौन कौन से होते हैं? नागफनी, यानी कि जो कांटे वाले, पतली पत्तियों वाले, ठीक है, वो मरुदविद कहलाते हैं, जो मरुस्थल में उगते हैं। यहाँ पे क्या होता है? पानी की कमी होती है। पानी की क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे पानी की कमी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे की, जिन्हें हम लवणोद्भिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवणोद्भिद पौधे बोलते हैं। तो लवणोद्भिद पौधे क्या होते हैं? जो समुद्री इलाके में पाए जाते हैं। समुद्री इलाके, समुद्र में समुद्री पौधे होते हैं। जो समुद्री पौधे होते हैं वो कहाँ उगते हैं? खारे पानी में। कहाँ पे उगते हैं? हमारे खारे पानी में। ठीक है। तो खारे पानी में क्या लवण ज्यादा होता है, तो इनको क्या बोलते हैं? लवणोद्भिद बोलते हैं। मरुदविद मतलब इनमें क्या होता है? मरुस्थली होती है, जगह मरुस्थली है, वहां पानी की कमी होगी, तो ये पौधे पाए जाते हैं हमारे। ठीक है। दूसरी बात, समोदविद में सामान्य पेड़ पौधे, जैसे हमारे बाग बगीचे या मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है। और जलोदविद यानी इनके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जहां ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे क्या होती है? ये जलोदविद पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको घास के बारे में, इन पौधों के बारे में बताया। तो आगे हम बताने वाले हैं आपको अभी नेक्स्ट में बीज के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिनमें बीज पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि बीज किन किन पौधों में या किन किन चीजों में पाए जाते हैं। तो इस पे बात करें हम, काली मिर्च बीज होता है। ठीक है। सौंफ ही एक बीज होता है, और गेहूं बीज ही होते हैं। ठीक है। और बीज फलों में किस में होते हैं दोस्तों? नाशपाती में भी बीज होते हैं, भिंडी में, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू इत्यादि में क्या होते हैं? बीज होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि बीज वाले पौधे, ठीक है, पौधे पूछेगा आपसे तो आपको 2-3 ऑप्शन में दे देगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है जो हमने यहाँ लिखा है कि मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है आपका कि कच्चे मकानों में लिपाई क्यों की जाती है, या कच्चे मकानों में गोबर का लेप क्यों किया जाता है? मिट्टी में गोबर मिला के लेप क्यों किया जाता है घरों में?
तो उसमें ऑप्शन आएगा कि एक तो ऑप्शन आएगा कीड़ा नहीं लगता, सफाई रहती है या बदबू नहीं आती। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में ये लगाना है कि मिट्टी में गोबर मिलाने से क्या होता है, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो हमारे घरों में इसीलिए मिट्टी से लेपा जाता है। और एक बात, हमारे हिंदू धर्मों में जो गाय के गोबर से अगर कहीं पे देखा होगा आपने, पूजा पाठ होती है तो क्या करते हैं, उस जगह को गाय के गोबर से लीपते हैं। ठीक है, गाय का गोबर या भैंस का गोबर, मतलब ये है इसका सीधा कहने का कि इन जानवरों के लीपने से गोबर में क्या होता है, कीड़े नहीं लगते और वो जगह सही रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में जब कोई अच्छा काम होता है गांव की तरफ, शहरों में तो बहुत कम हो गया है, गांव में अभी भी बाकी है, तो हम मिट्टी क्या करते हैं, जहाँ पे कच्ची जमीन होती है, कथा भागवत कराते हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पे गाय के गोबर से लीपते ताकि वो जगह साफ हो जाए। ठीक है, वहां पे कोई कीड़े ना हो, जिससे कीड़े कई कई प्रकार के हो सकते हैं जो हमें संक्रमण फैला सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। यानी छोटे मोटे कीटाणु है वो लेप के साथ में तो मर जाते हैं और गोबर की बदबू से उसमें कीड़े नहीं लगते। ठीक है, अगर कभी पूछा है दांत के दर्द के लिए घरेलू उपचार क्या है, तो घरेलू उपचार यानी ट्रीटमेंट हमारा लौंग होता है। दोस्तों क्या होता है, लौंग होता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, घरेलू उपचार में दांत के दर्द के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको कहीं दांत में ज्यादा दर्द है तो दांत पे, जहां पे दांत में दर्द है वहां पे अगर लौंग आप रख लोगे तो थोड़ा आपको, थोड़ा नहीं मिलेगा, आराम ही मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख आगे और बता दें दो तीन चीजें, जैसे ग्रेगर मेंडल हो गए, इसी तरह से आते। तो हम देखो ग्रेगर मेंडल का क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और ये चर्च के एक पादरी थे। क्या थे, एक चर्च में पादरी थे। तो इनका जो जन्म है दोस्तों 1822 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1822 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने टोटल प्रयोग किए 28,000। कितने प्रयोग किए, 28,000 प्रयोग किए। और कब तक किए दोस्तों, इन्होंने 7 वर्ष तक काम किया। किस पौधे पर, मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर इन्होंने अपने वही चर्च में रहते हुए बगीचे में मटर के पौधे पे बहुत अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने ही हमें आनुवांशिक के बारे में और जो बताया है कि पौधों के बारे में किसका गुणसूत्र किसमें कैसे जाता है, या दोनों गुणसूत्र सेम हो तो क्या होता है, ये चीज हमें ग्रेगर मेंडल ने दी थी दोस्तों। तो ग्रेगर मेंडल के बारे में बस यही है कि इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। आपको ये याद रखना है, टोटल प्रयोग 2800 है। वैसे पूछा नहीं जाता है, कभी कभी पूछ भी देते हैं। और इनका जन्म जो है 1822 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों अगली क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे हमारे राष्ट्रीय पक्षी या कुछ ऐसे पक्षी जो हमारे सिलेबस में आते हैं। बहुत से हो गए, जैसे बसंत गौरी हो गई, गौरैया हो गई, कौवा हो गई, कोयल हो गया। ठीक है, ये पक्षी राष्ट्रीय पक्षी, मोर ये हो गया। ठीक है, बाघ हो गया। ये सारे हम आपको एक एक करके बता देंगे। ये हमारे सीबीएसई के, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में सब कुछ है। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा घुमा के बनेंगे। ठीक है, तो आपको रेगुलरिटी रखनी है। ठीक है, हमारी क्लास छोटी जरूर होती है। छोटी क्लास हम इसलिए रखते हैं कि आपको ज्यादा लंबी क्लास लोगों को बोरियत लगने लगती है। हम छोटी क्लास में बहुत सारा कुछ दे देते हैं जो आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिल जाता है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।